नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो आस्था, भोजन और मैनेजमेंट का एक ऐसा बेजोड़ संगम है जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हम बात कर रहे हैं पटना साहिब गुरुद्वारे की। ये कोई आम रसोई नहीं है, बल्कि एक महारसोई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी व्यवस्था की गहराइयों में उतरते हैं। 25,000। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई महीने या साल भर का आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जिन्हें इस एक जगह पर हर एक दिन खाना खिलाया जाता है। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि बड़े बड़े इवेंट्स के लॉजिस्टिक्स मैनेजर भी इसे सुनकर गहरी सोच में पड़ जाएं। और असली चमत्कार तो अब सामने आता है। एक तरफ रोजाना 25,000 भोजन की थालियां और दूसरी तरफ इस पूरी व्यवस्था को संभालने वाले सिर्फ 10 से 12 सेवादार। अगर गणित के हिसाब से देखें तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? मुट्ठी भर लोग इतने हजारों लोगों का खाना आखिर बना कैसे सकते हैं? बस यही वो जादू है जो इस पूरी व्यवस्था को बिल्कुल अविश्वसनीय बना देता है। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं और भारत की सबसे बड़ी रसोई के गणित को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर इतने विशाल पैमाने पर यह सारा काम भौतिक रूप से कैसे मुमकिन हो पाता है। जाहिर है, इस असंभव से लगने वाले काम को संभव बनाने में आधुनिक भारी मशीनों का बहुत बड़ा रोल है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1 घंटे में 2 क्विंटल यानी पूरे 200 किलो दाल बनकर तैयार हो जाती है। और रोटियों की बात करें तो मशीन में बस गूंथा हुआ आटा डालना होता है और 1 घंटे के अंदर अंदर 1 क्विंटल एकदम फूली हुई रोटियां, जिन्हें प्रसादा कहा जाता है, बाहर आ जाती हैं। सच कहूं तो ये प्रोडक्शन रेट किसी भी बड़ी फैक्ट्री को सीधी टक्कर दे सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये रसोई लगभग कभी रुकती ही नहीं। 24 घंटों में से पूरे 22 घंटे ये रसोई पूरी तरह से एक्टिव रहती है। खाना लगातार बनता रहता है और लंगर सेवा बिना रुके चलती है। पूरे दिन में बस 2 घंटे का एक छोटा सा ब्रेक लिया जाता है ताकि रसोई की डीप क्लीनिंग हो सके और अगली शिफ्ट की तैयारी की जा सके। ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार चलता है। सच में रसद और मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण। अब इस पूरे स्केल का अंदाजा लगाने के लिए इस एक बात पर ध्यान दीजिए। हमारे घरों की रसोई में नमक कैसे डलता है? 1 चुटकी या ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच, राइट? लेकिन यहां हर 70 किलो दाल के लिए सीधे 4 किलो नमक डाला जाता है। मतलब मसालों के बड़े बड़े पैकेट खोले जाते हैं और उन्हें सीधे कढ़ाओं में उड़ेल दिया जाता है। हमारी घरेलू रसोई और इस महारसोई के बीच का ये सबसे बड़ा और साफ अंतर है। तो अब आते हैं भाग 2 पर, जो तकनीक और भक्ति के अद्भुत संगम के बारे में है। कैसे आधुनिक मशीनों ने काम तो आसान किया है, लेकिन सेवादारों की उस गहरी आस्था की जगह नहीं ली, बल्कि उसे और भी निखारा है। एक समय था जब इन बड़े बड़े कड़ाहों में दाल को 7-8 किलो के भारी पलटे से हाथों से चलाया जाता था। इस काम में करीब 2.5 घंटे की कड़ी शारीरिक मेहनत लगती थी। लेकिन आज मशीनों के आ जाने से वही काम सिर्फ 30 मिनट में हो जाता है। यहाँ ऐसे सेवादार भी हैं जो पिछले 34 सालों से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से इस कमर तोड़ मेहनत को आज की इस स्मार्ट और ऑटोमेटेड प्रक्रिया में बदलते हुए देखा है। लेकिन देखिए, ये सब सिर्फ आंकड़ों या मशीनों का खेल नहीं है। ये एक पूरा एहसास है। जब बड़े कड़ाहों में गर्म होते सरसों के तेल में तड़का लगता है ना, तो उसकी आवाज किसी संगीत से कम नहीं लगती। और जरा सोचिए, जब 10 किलो हरी मिर्चें एक साथ चॉप होती होंगी तो उसकी तेज झंझनाहट और आंखों में आने वाला पानी वहां की असली मेहनत का एहसास करा देता है। और फिर कन्वेयर बेल्ट पर सूखी डस्टिंग से गुजरती हुई उन गर्मा गर्म फूली हुई रोटियों का गिरना, ये सब मिलकर इस रसोई को पूरी तरह से जीवंत बना देते हैं। अब सवाल यह है कि ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ? तो चलिए अपने तीसरे भाग में इसकी ऐतिहासिक शुरुआत पर नजर डालते हैं और जानते हैं इस 500 साल पुरानी विरासत के बारे में, जिसकी जड़ें गहरे आध्यात्म से जुड़ी हैं। इसका इतिहास सच में बहुत ही कमाल का है। 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी के सिर्फ 20 रुपए के निवेश ने आज एक महारसोई का रूप ले लिया है। फिर 17वीं सदी में ये जगह 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मस्थान बनी और इसे सिख धर्म के दूसरे तख्त के रूप में मान्यता मिली। और आज के समय में ये एक 24 घंटे चलने वाली संस्था बन चुकी है, जो बिना थके दसियों हजार लोगों की भूख मिटाती है। तो आखिर ये सच्चा सौदा क्या था? दरअसल जब गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने व्यापार करने के लिए 20 रुपए दिए थे, तो उन्होंने उससे कोई बिजनेस करने के बजाय भूखे साधुओं को भोजन कराना सही समझा। बस इसी निस्वार्थ भाव से लंगर की इस महान परंपरा का जन्म हुआ।
अपने निजी फायदे से ऊपर उठकर दूसरों का पेट भरने की उस सोच ने एक ऐसे सच्चे सौदे की नींव रखी जो पूरे 500 साल बाद आज भी पूरी मजबूती से कायम है। अब जरा इस रसोई की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं। भाग 4 में हम इसके बाहरी स्वरूप, वास्तुकला और घाट के बारे में चर्चा करेंगे ताकि इस ऐतिहासिक स्थान के पूरे परिवेश को समझा जा सके। बाहर और अंदर के माहौल में एक बहुत ही गजब का अंतर देखने को मिलता है। बाहर पटना शहर की संकरी सड़कें हैं, भारी ट्रैफिक है, बहुत शोरगुल है, एकदम टिपिकल बिजी शहर का नज़ारा। लेकिन जैसे ही हम गुरुद्वारा परिसर के अंदर कदम रखते हैं, अचानक से एक असीम शांति छा जाती है। बाहर की वो सारी भागदौड़ पीछे छूट जाती है और एक बहुत ही निर्मल और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होने लगती है। और ये शांति यहाँ की पवित्र परंपराओं के साथ मिलकर और भी गहरी हो जाती है। जैसे परिसर के चारों ओर 21 चक्कर लगाकर मन्नत मांगने की एक बहुत पुरानी परंपरा है जो लोगों की गहरी आस्था को दिखाती है। इसके अलावा यहाँ का मशहूर घी का हलवा प्रसाद, भाई इसकी बहुत मांग रहती है और ये प्रसाद सीधे तौर पर भक्तों को इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ देता है। इसी से जुड़ा हुआ है पास का कंगन घाट, जिसे अक्सर पटना शहर का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा ये चौड़ा और शांत घाट आसपास के पूरे नज़ारे को ही बदल कर रख देता है। गुरुद्वारे के दर्शन के बाद यहाँ बहती नदी के पास बैठना एक अलग ही सुकून देता है। ये प्राकृतिक शांति और उस महारसोई की ऊर्जा, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही संपूर्ण अनुभव बनाते हैं। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो सिर्फ 10 या 12 लोगों को बिना थके, बिना किसी शिकायत के हर दिन 25,000 लोगों के लिए खाना बनाने की प्रेरणा देती है? जाहिर है ये कोई आम 9 से 5 की नौकरी तो हो नहीं सकती, है ना? और इसका जवाब सिर्फ एक छोटे से शब्द में छिपा है, और वो है सेवा। यही वो अनलिमिटेड आध्यात्मिक ईंधन है जो इस पूरी व्यवस्था को लगातार चला रहा है। सेवा का मतलब है निस्वार्थ काम, जहां किसी इनाम की, अपने फायदे की या थकावट की कोई परवाह नहीं होती। 24 घंटे काम करने के बाद भी इन सेवादारों को ये काम लगता ही नहीं है। ये उनकी वो गहरी आस्था है जो हर तरह की थकान को मिटा देती है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करेंगे। लंगर का असली मकसद इस एक लाइन में छिपा है। एक पंगत में राजा और रंक एक साथ बैठेंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये सिर्फ लोगों का पेट भरने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये समाज में पूर्ण समानता का एक जीता जागता उदाहरण है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम समाज के बाकी हिस्सों में भी ऐसी निस्वार्थ समानता ला सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक हमारे जहन में रहेगा।